बी आर्ट्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और BA 6th सेमेस्टर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट यूनिट है ईस्ट एशिया, इसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है। और आज सेकंड लेक्चर में हमने फिजियोग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया डिस्कस करना है। मतलब ईस्ट एशिया की टोपोग्राफी या ईस्ट एशिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, उन सबको आज हमने डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फिजियोग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया। सो ईस्ट एशिया जो रीजन है, एशिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये एक वास्ट रीजन है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के हमें वेरिएड जियोलॉजिकल फीचर्स मिलते हैं। ईस्ट एशिया का जो मैप है फिजिकल फीचर्स का, इसमें आप देख सकते हो कि जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन्स से कवर्ड हैं। यहाँ पे हमें फोल्ड माउंटेन्स, प्लेटूज और बेसिन्स ज़्यादा मिलते हैं। और डेजर्ट टाइप की टोपोग्राफी है इस रीजन की। ये जो आपको सारा थोड़ा ब्राउनिश पार्ट दिख रहा है मैप में, इसमें डेजर्ट टाइप की टोपोग्राफी है विद वेरियस माउंटेन्स, प्लेटूज एंड बेसिन्स। जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है जो आपको ग्रीन कलर से और पर्पल कलर से दिख रहा है, तो जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है मैप में वो सारा क्या है, रिवर वैली प्लेन्स है। सो ईस्ट एशिया के ईस्टर्न पार्ट पे रिवर वैली प्लेन्स हमें मिलते हैं। और थोड़ा ईस्ट में जाएंगे, बीच में जो ओशंस हैं, उनके बाद में जापान के आइलैंड्स हैं, एक जापान का और ताइवान का। तो कुछ आइलैंड आर्क्स हैं ईस्ट में। और जो ईस्ट एशिया का मेन लैंड है, इसमें रिवर वैली प्लेन्स है ईस्टर्न पार्ट में, जबकि वेस्टर्न पार्ट माउंटेन्स, प्लेटूज और डेजर्ट से कैरेक्टराइज्ड है। ठीक है, सो फिजियोग्राफिक डिविजन्स ईस्ट एशिया के हम 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन है माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट। इसमें मैप में भी आपको 3 कलर्स दिख रहे हैं। तो 3 टाइप्स हैं ईस्ट एशिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के, या 3 तरह से ईस्ट एशिया की फिजियोग्राफी को हमने क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट हो जाएगा माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट। मतलब वेस्टर्न पार्ट के जो माउंटेन रेंजेस और प्लेटूज हैं उनकी एक कैटेगरी बना दी है। देन रिवर वैली प्लेन्स है और उसके बाद है आइलैंड आर्क्स। ठीक है, इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट। सो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये पामीर नॉट, जो कि ताजिकिस्तान में है, उससे ओरिजिनेट होती हैं। सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पामीर नॉट इन तजाकिस्तान इन द इंटीरियर एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन इज कवर्ड विद वेरियस फोल्ड माउंटेन रेंजेस and the enclosed basins and plateaus. So इंटीरियर पार्ट जो है और जो वेस्टर्न पार्ट है रीजन का, वो सारा ही किससे कवर्ड है, फोल्ड माउंटेन रेंजेस से और एनक्लोज्ड बेसिन्स एंड प्लेटूज से। अब इनमें आपको मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस भी समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स यूज़ किए हैं। एक माउंटेन रेंजेस, वो भी फोल्ड, दूसरा प्लेटूज और तीसरा है बेसिन्स। तो एक तो देखो होता है प्लेन एरिया है, इस तरह का जो एक फीचर होगा उसको माउंटेन बोलते हैं। प्लेन एरिया से थोड़ी ज़्यादा हाइट का और माउंटेन से थोड़ी कम हाइट का अगर फीचर है, जिसका फ्लैट ऊपर का जो बेस है वो फ्लैट है, उसको बोलते हैं प्लेटू। ठीक है, तो ये प्लेटू हो गया, ये माउंटेन हो गया और ये प्लेन हो गया। ठीक है, अब बेसिन क्या होता है, अगर ये प्लेन एरिया है, कुछ एरियाज होते हैं जो प्लेन से भी थोड़ा नीचे चले जाते हैं, उसको बोल देते हैं बेसिन्स। तो प्लेन एरिया से थोड़ा सा नीचे वाला जो एक फिजिकल फीचर है उसको हम बोलेंगे कि ये बेसिन है। ठीक है, और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ईस्ट एशिया की, वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, वो पामीर नॉट से ओरिजिनेट हो रही हैं। पामीर नॉट क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इस वाले मैप में देखो, ये वाला जो रीजन है ये एक नॉट है जिसमें से आपको बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ना निकलती हुई दिख रही हैं, कि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस इसमें से डिफरेंट डायरेक्शंस में फिर डाइवर्स हो रही हैं। या कह सकते हो कि सारी माउंटेन रेंजेस इस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं या इससे निकल रही हैं, जैसे भी आप समझ लो। लेकिन यहाँ पे सारी माउंटेन रेंजेस मीट कर रही हैं। इस एक नॉट को नाम दिया हुआ है पामीर नॉट। ठीक है, इसका नाम है पामीर नॉट। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ से निकलती हैं। ताजिकिस्तान में ये लोकेटेड है और यहाँ से ईस्ट एशिया में जो भी माउंटेन रेंजेस है वो ज़्यादातर इसी पॉइंट से निकलती हैं। किससे? पामीर नॉट से।
ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब तिब्बतन प्लेटू जो है ना, इसको भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों आपने याद रख लेने हैं कि कई जगह पे पामीर नॉट को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड लिखा होता है और कई जगह पे तिब्बत प्लेटू को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड लिखा होता है, उसकी लोकेशन ये है। ठीक है, तो ये हो गया पामीर नॉट। अभी अपना जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट, वो करते हैं। सो माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है माउंटेन रेंजेस, सेकंड है इंटरमॉन्ट प्लेटूज और तीसरा है बेसिन्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो वेस्टर्न और इंटीरियर पार्ट है वो 3 चीज़ों से कैरेक्टराइज्ड है और यहाँ पे हेडिंग में भी दिख रहा है कि माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट। तो माउंटेन रेंजेस भी हैं इसमें, प्लेटूज भी हैं और कुछ बेसिन्स भी हैं। तो उन तीनों को हमने सेपरेटली स्टडी करना है। माउंटेन रेंजेस कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे कुनलुन, अल्टिंगटाग, सिनलिंग माउंटेन्स हैं, थिनशान है, अल्टाई है और येब्लोनोवी एंड स्टेनोवोई है। देन इंटरमॉन्ट प्लेटूज में तिब्बत, मंगोलियन, गोबी और ओडोस लोइस प्लेटू। उसके बाद बेसिन्स है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे साइडम बेसिन, ट्राइम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन। इनके नाम हो सकता है आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, मैप में हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो सब कुछ ईस्ट एशिया को मैं बिल्कुल इजी बना दूंगी। और प्लीज़ आपने लाइक ज़रूर करना है मेरी मेहनत के लिए। ठीक है, फर्स्ट है कुनलुन माउंटेन। मैप में देखो, ये कुनलुन माउंटेन है, पामीर नॉट से ये डाइवर्स कर रहा है ईस्टवर्ड। सो कुनलुन माउंटेन रेंज जो है वो डाइवर्स करती है ईस्टवर्ड फ्रॉम द पामीर नॉट। पामीर नॉट से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये निकल रही है, डाइवर्स हो रही है कुनलुन माउंटेन रेंज। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है अबव 5100 मीटर अबव सी लेवल। तो 5100 मीटर अबव सी लेवल से भी ज़्यादा की इसकी एवरेज जो हाइट है। और ईस्टवर्ड जब ये ऐसे निकल रही है पामीर नॉट से, तो ये बाइफरकेट हो जाती है, मतलब ये 2 पार्ट्स में टूट जाती है। एक माउंटेन रेंज है अल्टिंगटाग, यहाँ पे ये 2 में डाइवर्ज हो जाती है या बाइफरकेट हो जाती है। तो देखो यहाँ से पामीर नॉट से कौन सी माउंटेन रेंज निकली, कुनलुन माउंटेन, जो आगे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक है अल्टिंगटाग और दूसरी है सिनलिंग माउंटेन्स। ठीक है, तो अल्टिंगटाग और सिनलिंग में ये फिर बाइफरकेट हो जाती है कौन सी, कुनलुन माउंटेन रेंज। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर होगा कि कुनलुन माउंटेन रेंज जो है वो पामीर नॉट से निकलती है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये जा रही है और आगे चल के ये 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है। एक माउंटेन रेंज है अल्टिंगटाग और दूसरी है सिनलिंग माउंटेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अल्टिंगटाग। अल्टिंगटाग कौन सी है, जो कि कुनलुन माउंटेन से ईस्टवर्ड फिर बाइफरकेट हुई थी 2 पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट है अल्टिंगटाग। सो ये जो माउंटेन रेंज है ये सेपरेट होती है कुनलुन माउंटेन रेंज से और फिर नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये रन करती है। ठीक है, तो मैप में इजीली आप देख सकते हो इसको कि कौन सी डायरेक्शन में ये रन कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। इधर नॉर्थ होती है, इधर ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये कुनलुन से बाइफरकेट होने के बाद ट्रेवल करती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, एक आर्क के फॉर्म में ये रन करती है और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 5100 मीटर्स है अबव सी लेवल। इसको आगे चल के जो रिवर हवांग हो है उसके वेस्टर्न पार्ट पे नैनशान भी कहते हैं। नैनशान भी अल्टिंगटाग का ही नाम है। तो ये जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है नैनशान, अल्टिंगटाग ही है ये भी। ठीक है, लेकिन रिवर हवांग हो का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे हवांग हो रिवर फ्लो करती है, इसके वेस्टर्न पार्ट में इसका नाम जो अल्टिंगटाग का क्या है, नैनशान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनलिंग माउंटेन्स। टी से स्टार्ट है ये सिनलिंग माउंटेन्स। ये ईस्टर्न मोस्ट बाइफरकेशन है कुनलुन माउंटेन रेंजेस की ही। अभी हमने पढ़ा था कि कुनलुन माउंटेन 2 रेंजेस में बाइफरकेट होती है, अल्टिंगटाग और सिनलिंग। तो कुनलुन भी हमने पढ़ लिया, अल्टिंगटाग भी हमने पढ़ लिया। अब है सिनलिंग माउंटेन्स। तो ये ईस्टर्न मोस्ट बाइफरकेशन है कुनलुन माउंटेन रेंज की इन सेंट्रल चाइना, चाइना के सेंट्रल पार्ट में है। दे फॉर्म एन आर्क दैट बल्जेज आउट इन द साउथ ईस्ट। ये भी एक आर्क की फॉर्म में ही रन करती है
और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बल्ज आउट होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमने जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज करनी है उसका नाम है थीन शान माउंटेन रेंज। थीन शान की लोकेशन क्या है मैप में, ये रही थीन शान माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है ये बहुत ही हाई माउंटेन रेंज है, जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स की है। 6000 मीटर अबव सी लेवल इसकी हाइट है इस माउंटेन रेंज की, कुनलुन से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो हाई पीक्स हैं उनके नाम है पो बेडा और खान टेंगरी। पो बेडा और खान टेंगरी इसकी इम्पोर्टेंट हाई पीक्स हैं। पो बेडा की जो हाइट है वो है 7439 मीटर्स और खान टेंगरी की 6995 मीटर्स। ये इम्पोर्टेंट हाई माउंटेन पीक्स हैं कौन सी रेंज की, थीन शान माउंटेन रेंज की, और ये रन करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अलोंग द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड द रिपब्लिक्स ऑफ तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। अब देखो ये जो रेंज है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और ये रन करती है तो एक बॉर्डर फॉर्म करती है। बॉर्डर किसके बीच में बनाएगी, ये यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आप मैप में देखना इस तरफ तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, तो उनके साथ में ये बॉर्डर बनाती है ये रेंज। ठीक है, तो बॉर्डर भी ये रेंज फॉर्म करती है तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि मंगोलिया के जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे स्प्रेड है। अब देखो ये मंगोलियन प्लेटू आपको दिख रहा है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने मंगोलिया की लोकेशन आपको बताई थी, यहाँ पे मंगोलिया है, मंगोलिया कंट्री। तो इसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे अल्टाई माउंटेन रेंज रन करती है, जो कि एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है, मतलब इसकी हाइट भी कम होगी क्योंकि ये ओल्ड माउंटेन रेंज है। इसके बाद एक रेंज है येबनोलोवी एंड स्टेनोवोई। ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशंस हैं सायान माउंटेन्स के, जो कि रन करती है अक्रॉस द लेक बाइकल। तो लेक बाइकल के अक्रॉस ये माउंटेन रेंज रन करती है। यहाँ पे सायान माउंटेन्स है और इसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशंस हैं, इनको येबनोलोवी एंड स्टेनोवोई बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैप में मैंने एक दो और इसमें रेंजेस यहाँ पे शो की हैं, जैसे ग्रेट खिंगन रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हिमालयाज हैं और इधर काराकोरम रेंज है, इनको लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो रेंजेस थी वो मैंने करवा दी है। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज ऑफ द वेस्ट में, वो है प्लेटूज की। प्लेटूज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेटू है उसका नाम है प्लेटू ऑफ तिब्बत, जिसको कि हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं। लोकेशन इसकी इधर है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, एक मिनट। सो दिस इज द तिब्बत प्लेटू, ये सारा तिब्बतन प्लेटू है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ एशिया एंड इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा और हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और मैंने बताया था आपको कि पामीर नॉट को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और तिब्बत प्लेटू को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज जो हाइट है वो 4000 से 5000 मीटर्स की है और ये लगभग 18 से 20 लाख का जो एरिया है वो कवर करता है। 18 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ये कवर करता है तिब्बत प्लेटू। इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट प्लेटू विथ स्लोप्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब ये एक कोल्ड डेजर्ट प्लेटू है, मतलब डेजर्ट टाइप की इसकी टोपोग्राफी है, लेकिन क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और दूसरा माउंटेन रेंजेस भी हैं आसपास में बहुत सारी, तो ये कोल्ड डेजर्ट प्लेटू है। जैसे लेह लद्दाख है ना हमारे इंडिया में, उसके पास ही है तिब्बत प्लेटू, तो कोल्ड डेजर्ट है ये। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड होता है। तिब्बत प्लेटू एक कोल्ड डेजर्ट है, ये आपने याद रखना है। इट हैज़ ए नंबर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर लेक्स, तो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है गोबी प्लेटू। गोबी प्लेटू जो है ये एक्सटेंड करता है ओवर आउटर एंड इनर मंगोलिया एंड नॉर्थ ईस्ट चाइना। मतलब ये जो मंगोलियन प्लेटू है यहीं पे गोबी प्लेटू की लोकेशन है, या इसी को गोबी प्लेटू भी बोलते हैं। ठीक है, मंगोलिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न चाइना है, मतलब
चाइना के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं और मंगोलिया का जो सदर्न और कुछ इनर पार्ट्स हैं उसमें लोकेशन है गोबी प्लेटो की। ड्राई और कोल्ड प्लेटो है ये भी, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 से 1500 मीटर्स की है अबव द सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है ओर्डोस लोएस प्लेटो। ये जो प्लेटो है ये ग्रेट बैंड ऑफ हवांग हो रिवर में लाई करता है। हवांग हो रिवर की लोकेशन देखो, यहाँ से हवांग हो निकलती है, इस तरह से फिर ट्रैवल करती है। तो हवांग हो रिवर के बैंड में ये लाई करता है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है ओर्डोस लोएस प्लेटो की। लोएस का मतलब वहाँ पे एक सॉइल होती है जो कि येलो कलर की मिट्टी होती है, उसको लोएस बोलते हैं। ये जो रिवर है ना, इसके बैंक्स में आसपास आपको वो सॉइल मिलेगी और वो येलो कलर की होती है, इसीलिए यहाँ पे जो ये रिवर है इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम आया है ओर्डोस लोएस प्लेटो। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ लोएस। लोएस के डेपोजिशन से ही ये प्लेटो बना है। येलो कलर्ड फाइन डस्ट होती है लोएस, ब्रॉट बाय विंड्स कमिंग फ्रॉम गोबी एंड मंगोलियन प्लेटो। तो मंगोलियन प्लेटो और गोबी प्लेटो से जो विंड्स आती हैं, क्योंकि ये डेजर्ट है और एक ड्राई डेजर्ट है, यहाँ से जो विंड्स आती हैं ना इस तरफ, वो अपने साथ येलो कलर की मिट्टी को भी लेके आती हैं। वो सारी यहाँ पे इस रिवर के आसपास में डिपॉजिट करके फिर अपना एक यहाँ पे प्लेटो फॉर्म किया उन्होंने, तो उसका नाम है ओर्डोस लोएस प्लेटो। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल मिलती है उसका नाम लोएस सॉइल्स है। लोएस यहाँ पे प्लेन्स है, तो लोएस का यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, चाइना की टोपोग्राफी में या ईस्ट एशिया की टोपोग्राफी में। फाइन, नेक्स्ट है बेसिन्स। तो माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन हमारे पास बचती है इस सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट की, उसमें है बेसिन्स। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन्स हम डिस्कस करेंगे, और मैप में ये बेसिन्स मैंने ऑरेंज कलर के पेन से डिनोट किए हैं। सो फर्स्ट है साइडम बेसिन। साइडम बेसिन कहाँ है? मैप में आप इसकी लोकेशन देखो, अल्टिनटाक और सिनलिंग माउंटेन्स के बीच में जो बेसिन है उसका नाम है साइडम बेसिन। ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल साइज बेसिन एंड लो इन ऑल्टीट्यूड विद एवरेज हाइट 2000 मीटर्स। तो माउंटेन्स के बीच में ये एक बेसिन बना हुआ है, क्योंकि जैसे दो माउंटेन्स हैं फिर ये इस तरह से है, तो इसका नाम हो गया फिर बेसिन। ठीक है, तो साइडम बेसिन है ये अल्टिनटाक और सिनलिंग के बीच में। इट लाइज बिटवीन कुनलुन माउंटेन रेंज इन द साउथ एंड अल्टिनटाक इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या है? अल्टिनटाक है, और साउथ में कुनलुन है। कुनलुन कह लो या सिनलिंग कह लो, थोड़ा एक ही बात है, क्योंकि कुनलुन माउंटेन रेंज है जो कि बाइफरकेट हो जाती है, तो लोकल नेम इसका फिर सिनलिंग पड़ जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, सो कुनलुन या सिनलिंग इन, और अल्टिनटाक और कुनलुन कह लो या अल्टिनटाक और सिनलिंग, इनके बीच में ये माउंटेन जो बेसिन है ये प्रेजेंट है। दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, इसको कोकोनोर भी कहते हैं। ठीक है, कई कई जगह पे इसको साइडम बेसिन का क्या नाम है? कोकोनोर। अ लार्ज पार्ट ऑफ बेसिन इज कवर्ड विद मार्शेस। तो मार्शेस से ये कवर्ड है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी दलदली सी मिलेगी। एंड देयर आर स्मॉल स्ट्रीम्स एंड इन लेक्स सच एज अयाग, कुमकुल एंड अजनिक कुल लेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स और लेक्स के नाम हैं जो कि इस रीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो कि लेक्स बन जाती हैं बाद में। लेक्स के क्या नाम है? अयाग कुमकुल और अजनिक कुल। ये दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इस रीजन की। किसकी? साइडम बेसिन की। फाइन, नेक्स्ट है ट्राइम बेसिन या टेरिम बेसिन। ये जो बेसिन है इसको भी मैप में देखो, यहाँ पे टेरिम बेसिन है, किसके बीच में? ये थीन शान और कुनलुन के बीच में है। ठीक है, बेसिन्स जो है वो ज़्यादातर हमें माउंटेन रेंजेस के बीच में ही मिलेंगे। एक लार्ज डिप्रेशन लाइक बेसिन है, लाइज इन द ऑटोनमस रीजन ऑफ सिंकियांग बिटवीन थीन शान माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड अल्टिनटाक ऑन द साउथ। तो यहाँ पे थीन शान और कुनलुन और अल्टिनटाक, इनके बीच का जो रीजन है, तीनों माउंटेन्स के बीच का, ये कहलाता है ट्राइम या टेरिम बेसिन। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 500 से 2000 मीटर्स की है। इट इज़ एन इनलैंड बेसिन विद मैनी सॉल्ट पैन्स, लेक्स एंड रिवर्स। बहुत सारी लेक्स, सॉल्ट पैन्स और रिवर्स इस रीजन में मिलती हैं। सिंकियांग रीजन भी इसको बोलते हैं।
सदर्न पार्ट्स जो हैं ट्राइम बेसिन के वो डेजर्ट हैं, वाइल जस्ट एट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंकियांग इज द टर्फान डिप्रेशन विद एलिवेशन रीचिंग बिलो सी लेवल। तो ईस्टर्न पार्ट में इसके सिंकियांग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो इसके सिंकियांग है और फिर टर्फान डिप्रेशन भी है। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक टर्फान डिप्रेशन है इसके, जिसकी जो एवरेज हाइट है वो सी लेवल से भी बहुत नीचे चली जाती है। वैसे तो जो डिप्रेशंस होते हैं या बेसिन होते हैं इनकी एवरेज हाइट सी लेवल से नीचे ही होती है, लेकिन कई बार होता है माउंटेन रेंजेस के बीच में इस तरह की पोजीशन अगर बन रही है, प्लेन एरिया से थोड़ी सी ऊपर है, उसको भी बेसिन बोल देते हैं क्योंकि यहाँ से ये एक बेसिन बन जाता है। लेकिन कई बार अगर प्लेन एरिया में हो तो वो इस तरह से भी बन जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टेरिम या ट्राइम बेसिन। नेक्स्ट जो बेसिन है उसका नाम है जुंगेरियन बेसिन। ठीक है, क्या नाम है? जुंगेरियन बेसिन। इसकी लोकेशन है अल्टाई माउंटेन्स और थीनशान माउंटेन्स के बीच में। इट लाइज बिटवीन थीनशान माउंटेन्स ऑन द साउथ में थीनशान है और अल्टाई माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ। सो नॉर्थ में क्या है? अल्टाई माउंटेन्स है, बीच में प्रेजेंट है हमारा जुंगेरियन बेसिन। एक प्लेटू लाइक बेसिन है विद अ नैरो गैप इन द वेस्ट नोन एज जुंगेरियन गेट। अब एक ये प्लेटू लाइक बेसिन है, प्लेटू टाइप का है क्योंकि माउंटेन्स के बीच में एक प्लेटू बन रहा है, इसको बेसिन नाम दे दिया। और इसमें एक गैप भी है छोटा सा, उसका नाम जुंगेरियन गेट है। दिस पास इज अ गुड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना ऑन द ईस्ट एंड कजाकिस्तान ऑन द वेस्ट। और ये जो प्लेटू है या ये बेसिन है, इसमें एक छोटा सा ना रास्ता बनता है, पास जो रास्ता होता है उसको यहाँ पे गेट नाम है इसका, जुंगेरियन गेट। ये एक बहुत ही अच्छा पास का काम करता है जो कि एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है बिटवीन मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान। तो यहाँ से मंगोलिया के लोग चाइना में एंटर कर सकते हैं इजीली इस पास के थ्रू, और यहाँ से कजाकिस्तान के। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 500 मीटर्स है बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल से भी कम की इसकी हाइट है, 500 मीटर नीचे है। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर वैली प्लेन्स। अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने जो किया है वो ये सारा जो ये ब्राउनिश येलो पार्ट है, इतना हमने सारा कवर कर लिया। इसके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे इसमें माउंटेन्स हैं, चाहे प्लेटू हैं, चाहे बेसिन्स हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हमने टॉपिक करना है वो कि ग्रीन वाला पार्ट है, जो रिवर वैली प्लेन्स हैं वो डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आजकल सभी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते, उससे मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ मेरा नुकसान ना कराओ और शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। अब हमने वो जो ग्रीन वाला पार्ट है रिवर वैली प्लेन्स वो डिस्कस करना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, देखो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए इतना क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे करते नहीं हैं। मैंने बहुत देखा है कि वीडियो हेल्पफुल है फिर भी नहीं करते हैं, और मेरा ना उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। आपको नहीं पता इसमें क्या नुकसान होता है, लेकिन मेरे यूट्यूब के पैसे भी कट जाते हैं, मेरे अपने पैसे कट जाते हैं, मुझे मिलता कुछ नहीं उससे अगर आप लाइक नहीं करते। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने मैप्स बनाए हैं, ये PPTs बनाई है, इसमें कितनी मेहनत लगी होगी आप सोच सकते हो, है ना। बहुत मेहनत लगी है मैंने इसमें मेरी। ठीक है, तो सारा आपके लिए मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं और इजी करने के लिए इतने अच्छे मैप्स बनाए हैं, कलर किया सारा, फिर सारा अरेंज करना, उसके बाद ठंड में बैठ कर रिकॉर्ड करना बड़ी मेहनत का काम होता है। तो प्लीज़ मेहनत को वेस्ट ना किया करो, और अगर अच्छा लग रहा है काम तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवर वैली प्लेन्स है। हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं ईस्ट एशिया के उसका ही। माउंटेन रेंजेस कम प्लेटूज हमारा कंप्लीट हो गया। ईस्टर्न पार्ट में जो ग्रीन कलर का है ये हमने अब स्टडी करना है। सो ईस्ट वेस्ट रनिंग प्लेन्स जो हैं चाइना में, और नॉर्थ साउथ रनिंग जो कोस्टल प्लेन्स हैं जापान में और कोरियाज में।
इनको बोलते हैं रिवर वैली प्लेन्स, जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स फॉर्म करती हैं, दैट इज़ बाउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स। तो हमारे पास मेनली 4 रिवर वैली प्लेन्स हैं ईस्ट एशिया में। नॉर्थ साउथ रनिंग आपको ये दिखाई देंगे ईस्टर्न पार्ट पे। फर्स्ट है मंचूरियन प्लेन, इसको याद करना काफ़ी इजी है। मंचूरियन प्लेन, हवांग हो रिवर वैली प्लेन। अब ये हवांग हो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ईस्ट एशिया में। देन यांगसी कियांग प्लेन, उसके बाद है सिंकियांग वैली प्लेन। चारों ही रिवर वैली प्लेन्स अभी न्यू है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इजी है काफ़ी। मंचूरियन प्लेन तो आपको याद ही रह जाएगा, फर्स्ट वाला। देन हवांग हो रिवर वैली प्लेन है, यांगसी कियांग प्लेन है और सिकियांग रिवर वैली प्लेन है। ठीक है, मैप में हमने ये स्टडी करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार रिवर्स का मैप दिखा देती हूँ। ये वाला जो रीजन है, आमूर रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, इसको बोलते हैं मंचूरियन प्लेन। ठीक है, रिवर यहाँ पे आमूर है, लेकिन इसका नाम मंचूरियन प्लेन है क्योंकि इस रीजन को मंचूरिया कहते हैं ईस्ट एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है हवांग हो रिवर वैली प्लेन। यहाँ पे ये रिवर है हवांग हो, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं। यहाँ पे लोइस नाम की सॉइल मिलती है हमें, जो कि मंगोलिया से आती है। ठीक है, तो हवांग हो रिवर वैली प्लेन हो जाएगा ये वाला एरिया। उसके बाद यांगसी कियांग प्लेन है, ये वाली रिवर है यांगसी, इसको बोलते हैं यांगसी कियांग प्लेन, ये वाला जो रीजन है। उसके बाद छोटी सी एक और रिवर है सिकियांग, इसको सिकियांग रिवर वैली प्लेन बोलते हैं। इन रिवर्स के नाम पे यहाँ पे प्लेन एरियाज के नाम पड़े हैं। इस मैप में यू कैन सी फर्स्ट इज मंचूरियन प्लेन, देन हवांग हो रिवर वैली प्लेन, फिर यांगसी कियांग प्लेन और सिकियांग प्लेन रिवर्स के नाम से ही मिलते जुलते हैं। सिर्फ ये फर्स्ट वाला मंचूरियन प्लेन है, जबकि यहाँ पे रिवर जो है उसका नाम डिफरेंट है। बाकी तीनों रिवर्स का नाम भी वही है और प्लेन्स का नाम भी सेम है। फर्स्ट वाला ही हमने अभी डिस्कस करना है, जिसका नाम क्या है, मंचूरियन प्लेन। ये नॉर्थ साउथ रनिंग प्लेन है, किसका, मंचूरिया रीजन का, विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर सुंगरी, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर आमूर। रिवर आमूर की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, सुंगरी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसकी, रिवर आमूर की है, सुंगरी उसका नाम है। वो रिवर इस जो रीजन है को ड्रेन करती है और इसका नाम है मंचूरिया रीजन या मंचूरियन प्लेन। ये जो प्लेन है इट इज़ क्वाइट वाइड इन सेंट्रल पार्ट्स एंड स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स। सेंट्रल पार्ट्स में ये थोड़ा वाइड है और ये नॉर्थवर्ड स्लोप करता है। इसका जो ढलान है वो नॉर्थ की तरफ को है, मतलब सेंटर से ये थोड़ा उठा हुआ है, प्लेटू की तरह है, और नॉर्थ की तरफ इसकी जो हाइट है वो कम होती जाती है। एवरेज एलिवेशन इसका 300 मीटर से कम का है, और 300 मीटर से कम और अबव सी लेवल। और फर्टाइल प्लेन ये ज़्यादा नहीं है। फर्टाइल क्यों नहीं है, क्योंकि आसपास में माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं और काफ़ी नॉर्थ में है, तो यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेट जोन में भी काफ़ी नॉर्दर्न पार्ट में ये लाई कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन ये नहीं है। लेकिन क्योंकि रिवर है तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। फाइन, नेक्स्ट है हवांग हो रिवर वैली प्लेन। सेकेंड वाला जो है यहाँ पे, जहाँ पे रिवर हवांग हो फ्लो करती है, दिस इज हवांग हो रिवर वैली प्लेन। इट लाइज इन नॉर्थ चाइना एंड इज ड्रेन्ड बाय रिवर हवांग हो, द सॉरो ऑफ चाइना। ये नॉर्थ चाइना में है। इसका मतलब ये है कि देखो ये तो हो गया मंगोलिया। अब अगर हम चाइना को नॉर्थ साउथ में डिवाइड करेंगे तो इतना जो हिस्सा है ये वाला सदर्न पार्ट बन जाएगा, ये नॉर्दर्न है, तो थोड़ा नॉर्थ चाइना में ये लाई करता है। हवांग हो रिवर इसको ड्रेन करती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। सॉरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिवर काफ़ी फ्लड्स भी लेके आती है यहाँ पे, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉरो ऑफ चाइना। इट इज़ अ वास्ट प्लेन विच स्लोप्स ईस्टवर्ड। ये एक काफ़ी वास्ट प्लेन है जो कि ईस्टवर्ड स्लोप करता है, मतलब इसका जो ढलान है वो ईस्ट की तरफ है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ येलोइश लोम एंड लोइस सेडिमेंट, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड येलो प्लेन। अब ये क्योंकि येलोइश लोम और लोइस के सेडिमेंट्स से ये बना हुआ प्लेन है, दैट इज़ वाई इसको येलो प्लेन भी कहा जाता है, और ये काफ़ी फर्टाइल प्लेन है। ठीक है, हवांग हो रिवर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर इसको एक ड्रेन कर रही है, तो ये एक फर्टाइल प्लेन है इस रीजन का।
और येलो प्लेन भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है उसको भी येलो रिवर कहा जाता है, और इस रीजन के आसपास आपको सब कुछ येलो येलो ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि येलो कलर की यहाँ की मिट्टी है। नेक्स्ट रिवर है यांगशी कियांग प्लेन। यहाँ पे यांगशी कियांग प्लेन जो है इसको यांगशी रिवर ड्रेन करती है। ये सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल चाइना का, जो कि स्लोप करता है ईस्टवर्ड, एंड देयर अ ह्यूज डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनता है यांगशी रिवर से। सेंट्रल चाइना में ये लोकेटेड है और ईस्टवर्ड इसका ढलान है। अपर प्लेन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड रेड बेसिन और शेजवान बेसिन विच इज़ फर्टाइल प्लेन विद डेंस पॉपुलेशन, वाइल सेंट्रल पार्ट इज़ नैरो एंड सराउंडेड बाय हिल्स। तो ये जो प्लेन है इसका अपर पार्ट जो है प्लेन का उसको बोलते हैं रेड बेसिन या शेजवान बेसिन, ठीक है, इसको रेड बेसिन या शेजवान बेसिन भी कहा जाता है। फर्टाइल प्लेन है ये, बहुत पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी हमें, क्योंकि जो रीजन फर्टाइल होता है रिवर्स के आसपास का होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होगी। जबकि इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा नैरो है, अपर पार्ट में इसका ज़्यादा पॉपुलेशन है और सेंट्रल पार्ट इसका थोड़ा नैरो है और थोड़ा हिल्स से सराउंडेड है, माउंटेन्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है। अब लास्ट प्लेन है यहाँ पे जो रिवर वैली प्लेन्स का पार्ट है, सीकियांग प्लेन। एक छोटी सी रिवर है यहाँ पे सीकियांग। सो इट इज़ अ स्मॉल प्लेन विच इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर सीकियांग। छोटी सी ही है रिवर तो प्लेन भी छोटा सा ही है। इट हैज़ अ डेल्टा इन साउथ चाइना। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, उसमें ये डेल्टा बनाती है रिवर। तो छोटा सा प्लेन है, थोड़ा फर्टाइल है क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरफ ट्रॉपिकल जोन की तरफ है। तो यहाँ पे गर्मी भी हमें थोड़ी सी नॉर्थ के कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी। फाइन। सो दो टॉपिक्स हमने कर लिए। एक तो ये जो माउंटेन कम प्लेटू रीजन है वेस्ट का, और ईस्टर्न पार्ट के हमने रिवर वैली प्लेन्स कर लिए। अब थर्ड पार्ट जो हमारा फिजियोग्राफी का बचता है ईस्ट एशिया का, वो है आइलैंड आर्क्स, ठीक है। ये पर्पल वाले जो आइलैंड आर्क्स आपको दिख रहे हैं ये हमने पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आपको PDF नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको स्टेंसिल सेट बाय करना है वो भी आप बाय कर सकते हो। जैसे ये सैम्पल के लिए मैंने एक पिक डाली है यहाँ पे, ये मेरी वीडियो ही है उसमें से पिक है। तो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये जो आपके 5 रीजन्स हैं आपके सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सेट मिल जाएगा मैप स्टेंसिल्स का। प्लास्टिक के मैप स्टेंसिल्स होंगे, ख़राब नहीं होंगे, तो वो आप बाय कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, इनका प्राइसिंग वगैरह वो सब आपको बता दिया जाएगा। एंड प्लीज़ मैसेज ही करना, ठीक है, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर सकती। तो मैसेज करोगे तो मैं जब भी रीड करूँगी वो रिप्लाई कर दूँगी और आपके घर पे मैप स्टेंसिल्स का सेट डिलीवर हो जाएगा। 4-5 दिन में हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है आइलैंड आर्क्स। आइलैंड आर्क्स जो हैं वो ईस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं, ईस्ट एशिया के मेनलैंड से ईस्टर्न पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड आर्क्स। इसमें एक तो जापानीज आइलैंड्स हैं, जापान के 4 आइलैंड्स, और दूसरा है ताइवान। एक आइलैंड ताइवान हो गया और जापान के 4 आइलैंड्स मिलके 5 टोटल आइलैंड आर्क्स हैं ईस्ट एशिया में। होकाइडो है, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, देन ताइवान। ये 5 आइलैंड आर्क्स हैं ईस्ट एशिया के जो आपने याद रखने हैं और इस मैप में मेंशन है, ठीक है। अब देखो ये जो आइलैंड आर्क्स है ना, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट फॉर्म करते हैं। अब उसका मैप तो मैंने नहीं डाला, सॉरी, लेकिन इस तरह से एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनती है, उसका ही ये पार्ट है। वो आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स में देख सकते हो। और ये जो है ये फेस्टून्स में अरेंज्ड है विच एनक्लोज्ड सीज। तो आसपास में सीज है, यहाँ पे ओशंस है, उससे एनक्लोज्ड ये फेस्टून्स हैं, ये जो आइलैंड आर्क्स हैं। इसमें माउंटेन रेंजेस जो है वो सेंट्रल बैकबोन फॉर्म करती हैं इन आइलैंड आर्क्स की, क्योंकि इनमें माउंटेन रेंजेस भी हैं। और फ्यूजीयामा इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और
सेक्रेड पीक है जापान की। सो जापान में फ्यूजियामा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़ का नाम है। बस इतना आपने इसमें याद रखना है आइलैंड आर्क्स में। और फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है ईस्ट एशिया का, वो इसके साथ में यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ये मैप है, बहुत ही मेहनत से मैंने मैप बनाया है, तो लाइक बनता है प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ईस्ट एशिया। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक एंड टेक केयर।